तब इन्होंने लिखा कि सात पतंजलि योग दर्शन के आधार पर समाधि होती है, ये बात सत्य है। इसको मैंने अपनी जिंदगी में करके देखा, लेकिन उससे ज्ञान नाम का कोई चीज नहीं होता। बड़ा बड़ा कई सारे लोग नाराज हो गए, कई सारे लोग सहमत हो गए, बट ये तो अपने अपनी जिंदगी देख रहे हैं। अब उसके बाद क्या हो गया, वो जैसा आर्किमिडीज के साथ हो गया, न्यूटन के साथ हो गया, अब कोई बताने वाला नहीं है। जब आपको कोई बताने वाला धरती पर नहीं रहता है, तभी धरती ये जो प्रकृति उत्तर देती है। जब तक आप किसी आदमी को उंगली पकड़े रहते हो, तो उस आदमी के साथ, उस परंपरा के साथ जहां तक वो पहुंचाते हैं वहां तक आप पहुंचते हैं। उसके बाद अगर आपके अपने प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ, तो उसके आगे अब मानव परंपरा जो घुटना टेक देती है, तो फिर आंसर कम्स फ्रॉम द नेचर। कम्स फ्रॉम द नेचर का मतलब कुछ नहीं होता है, नेचर में तो आंसर ही रहते हैं। आपकी दृष्टि इतनी सूक्ष्म हो जाती है, इतनी तीव्र हो जाती है, जिज्ञासा इतनी बलवती हो जाती है कि आपको दिख जाता है। और न्यूटन का भी पढ़ लो, ग्रेविटी में क्या लिखा है, वो बोल रहा है कि नेचर टॉट मी व्हाट इज द ग्रेविटी, है ना। आई वॉज वेरी कीन वेल सिटिंग देयर, लिख रहा है तो साफ सुथरा, कोई सपना थोड़ी आ गया उसको, है ना। कोई ना का पढ़ा थोड़ी दिया, वो घटना देखते से उसके पीछे का नियम पकड़ना आ गया। तो उनको भी कुछ ऐसा हो गया, 2 साल के बाद उनको चीजें समझ में आने लगी। नेचर ने सब जो वो प्रश्न सोचते थे उसका उत्तर आ जाता था नेचर में फटाफट। इस प्रकार से 3 साल 5 साल तक उनका कार्यक्रम चला। उसके बाद उनको सारे प्रश्न के उत्तर हो गए, सारे प्रश्न के उत्तर हो गए, वो निरंतर सुखी हो गए। उन्होंने बताया मैं निरंतर सुखी रहता हूँ। अब उसको सुखी होने के बाद आदमी क्या करता है, उसको उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया। इस प्रकार से वो शिक्षा में चला गया, वहां से हम लोग शिक्षित हो गए, दीक्षित भी हुए। शिक्षा दीक्षा दोनों लेने के बाद अभी हम ऐसे जीते भी हैं और आपको पढ़ा भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, इतने लोगों को पढ़ा ही दें। अब तो क्या चीज हो गई, है ना। तो मॉडल ऑफ लिविंग आप बदलना चाहते हो, लेकिन आप बदल नहीं सकते जब तक कि आपको मानव के अध्ययन हो जाए, पूरा डेटा तो कंप्लीट हो आदमी क्या है, क्योंकि यू आर डिजाइनिंग फॉर ह्यूमन बीइंग एंड टेकिंग द रूल्स फ्रॉम एनिमल किंगडम। तो कैसे एप्लीकेबल होंगे वो, यही हमारा संकट है, यही हमारा संघर्ष के कारण। हम लड़ना थोड़ी चाहते हैं, हमारा अयोग्यता अज्ञान के कारण लड़ना पड़ रहा है हमको। तो जीव चेतना में जीते समय हम कभी भी इसको नहीं कर पाए, तो फिर क्या हो गया, मानव चेतना क्या चीज हुई, कैसे हुआ। तो अभी हम जो बात शुरू की है उसमें ये समझ में आ रहा है कि एक बच्चा अभी भी जिस तरीके से पैदा होता है वो एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में होता है ना। अब हम उसको ऐसा शिक्षा देते हैं अधूरा, जिसमें पढ़ाते हैं कि संघर्ष तो ये जो बालक जो अभी पैदा हुआ है हमारे सामने है, रमित, अभी हो जाएगा भ्रमित। रमित विल कन्वर्ट इनटू भ्रमित। अब हो क्या जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, जैसे ये निष्कर्ष में आ जाएगा, इसके अंदर मानवीयता गायब, अमानवीयता चालू, ये इनह्यूमन हो जाएगा। तो बच्चा पैदा होने से वो एनिमल कॉन्शियसनेस में ही है, लेकिन वो इनह्यूमन नहीं है। हमारा एनिमल कॉन्शियसनेस के एजुकेशन और इनकम्प्लीट एजुकेशन जिसको कहना है, और अधूरे डिजाइन जो है मॉडल लेना, वो उस बच्चे को तैयार करेंगे संघर्ष के लिए, तो उसके अंदर इनह्यूमनिटी आ गई। अब ये इनह्यूमन जो आदमी बहुत सॉफ्ट स्पोकन होता है, मम्मी से प्यार से बात कर सकता है, पेड़ नहीं काट सकता है, ये वेजिटेरियन भी हो सकता है, ये जोर से चिल्ला भी नहीं सकता, तो भी ये इनह्यूमन ही है, क्योंकि अंदर एक्सेप्टेंस हो गया है कि लड़ना ही पड़ेगा, संघर्ष ही करना पड़ेगा, मानवीयता खत्म हो गई। अगर इसी रमित को अगर हम कंप्लीट एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं और उसके अकॉर्डिंगली जीने का एक मॉडल देते हैं टू सपोर्ट एंड टू रिसर्च, कि जो एजुकेशन में कहा गया है वो सच है कि नहीं, उसको रिसर्च करने के लिए हम एक सराउंडिंग देते हैं, तो ये कोई दिन निष्कर्ष में पहुंच जाता है कि हाँ अस्तित्व सहअस्तित्व ही है और हर इकाई यहाँ पर उपयोगी पूरक है। जैसे ही इसके कंक्लूजन में आता है, कंपटीशन नहीं है ना, कॉम्प्लेक्स नहीं है, करप्शन नहीं है, एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, तो ये रमित जो होता है ना, अब रम जाता है। अब भ्रमित नहीं हो गया, रम गया है। काय में रम जाएगा, सच्चाई में, सत्य को समझेगा, जिएगा, खुश रहेगा। नहीं तो रमित बिकम भ्रमित, अदरवाइज रमित कैन बी रमना। रमना किसको कहते हैं, हारमोनी में जाना, सिंक में जाना, पूरे एग्जिस्टेंस के साथ अलाइनमेंट में जाना। तो आप उसको कह रहे हैं कि ये हो गया, इसमें मान्यता। तो आपके हिंदू होने से, मुसलमान होने से आप माना हो जाते, ऐसा कोई निश्चित नहीं है। आपके माता पिता डॉक्टर इंजीनियर हो, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन हो, नोबेल प्राइज विनर हो, बड़े प्रोफेसर हो, बड़े दान दया पुण्य करते हो, उससे कोई मानवीयता का कोई लेना देना ही नहीं है।
दूर दूर तक आप दान करो चाहे मत ना करो। आप समझ गए? आप पेड़ लगाओ चाहे मत लगाओ, आप वेज खाओ या नॉन वेज खाओ, उससे मानवता का कोई लेन देन नहीं है। यदि हमको ये समझ में आ जाए कि अस्तित्व क्या है और मानव क्या है और मानव का सुख क्या है, कैसे हम सब लोग सुखपूर्वक व्यवस्था में जी सकते हैं, भागीदार हो सकते हैं, उसका नाम ये कंक्लूजन बन गया। तो आदमी आकार में मानव था, रमित जब पैदा हुआ तो मानव के आकार में पैदा हुआ था। अब समझदारी इस प्रकार से शेप ले ली कि आचरण में मानव हो गया, तो इसको बोलते हैं जिंदगी सफल हो गई। अब एक एक जिंदगी को हमेशा बर्बाद कर रहे हैं। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? खूब पैसा लगा के, खूब ध्यान देके, खूब उस पर मंत्र पढ़ के, खूब गणेश जी को आह्वान करके, है ना, माँ तुलसी के पत्ता खिला के, माँ सांतिया बना के, माँ इबादत करके। क्यों? जानबूझ के थोड़ी कर रहे हैं, योग्यता ही नहीं है। अरे कभी ईमानदारी से बात ही कर ली होती, अगर उसने पूछा था पापा सच क्या, तो बोलते नहीं पता यार बेटा, पता ही नहीं चला, तो कम से कम वो भी आपके साथ हो लेता। इतना तो आप कर ही सकते थे, मिलके खोजते, कुछ तो कर सकते थे। नहीं, आप तो बोले हमको सत्य पता है। क्या है सत्य? पैसा कमाना ही पड़ेगा, पैसे के बिना जिंदगी नहीं चलती। आप ये पढ़ाते हो, आप ये सत्य है। तो बोले राम नाम सत्य, नाम कभी सत्य होता है? क्या पढ़ाते हो आप यार? नाम कभी सत्य होता है? होता है? ये लड़की का नाम, इसका नाम रख दो लक्ष्मी, ये दीदी का, तो ये लक्ष्मी जाती क्या? उसका नाम रख दो सरस्वती, तो क्या वो ज्ञान की देवी जाती क्या? नाम किधर सत्य होता है? तो जीव चेतना में नाम ही सत्य होता है। राम नाम सत्य है। आदमी का नाम होता है क्या? नाम कभी सत्य नहीं होता है ना। आदमी अगर समझ गया तो सत्य, समझ गया तो जिएगा सत्य। और आपको राम राज्य चाहिए, भला हो आप लोगों का। कैसे लोग, आप लोग सोच लो, राम राज्य का क्या मतलब होता है? जब राम अयोध्या पहुंचे और उनका राज्य अभिषेक हो गया, सब कुछ हो गया, पार्टी शार्टी ओवर हो गई, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद राम जी ने छोड़ दिया घोड़ा। वो घोड़ा जिधर से निकल जाएगा वो राजपाट राम जी का। सोचो, अगर अभी रामराज आ गया ना, तो ऐसे कोई घोड़ा छोड़ेगा और तुम्हारे घर में घुस गया तो घर उसका, नहीं तो लड़ाई करो। और तुम्हारी बीवी के आसपास घूम गए तो बीवी उसकी, नहीं तो लड़ाई करो। इसके लड़के उसकी बीवी उसको पकड़ा दिया, उसके लड़के उसको पकड़ा दिया। ये करते हैं हमारे राम राज्य में, पता है आपको? रावण को मार के उसकी बीवी उसके भाई को पकड़ा है, बाली को मार के उसकी बीवी सुग्रीव को पकड़ा है। ये करते रहते हैं हम, है ना। तो गनीमत है कि राम राज्य नहीं आ रहा, कभी आना भी नहीं चाहिए, अब आ भी नहीं सकता, क्योंकि आ जाएगा तो आप ही विरोध करोगे उसका। घोड़ा पता नहीं कहां से निकल गया और वो सब राजपाट उसका हो गया। भाई सब दुनिया में आगे बढ़ गई, इवॉल्व हो गया। अब इतना हमको समझ में आ गया युद्ध नहीं चाहिए, है ना। तो ये कल्पना ही छोड़ दो आप, पीछे के दिन कभी आगे नहीं आते। और वो दिन, पीछे के दिन हमेशा आज के दिन से खराब ही रहते हैं, क्योंकि और पीछे 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 जाओगे तो हमारा पहला आदमी कहाँ खड़ा है? अगर पीछे के दिन अच्छे होते आज से, अगर इसी को नियम बनाते हैं तो सबसे पीछे का दिन सबसे अच्छा है। तो कहाँ खड़ा हमारा पहला आदमी? जंगल में, कपड़े भी नहीं, उलू कर रहा हो। तो पीछे पीछे चक्कर में मत रहो, खराब है ये भी मत कहो। इतनी बात समझ लो कि हर दिन और बेहतर कैसे हो सकता है। हम इवॉल्व होते जा रहे हैं। 1950-60 में आके हम कहने लगे कि युद्ध नहीं चाहिए, नेशनल इंटरनेशनल ट्रीटी की हम बात करने लगे, है ना, नेशनल इंटरनेशनल पीस की हम बात करने लगे। अभी जाकर वो, अभी आप देखोगे तो एजुकेशन, यूनेस्को जो अभी बात करते हैं ना, वो एजुकेशन के लिए पूरी दुनिया के वो माने जाते हैं, जो भी माने जाते हैं कि नहीं हो तो क्या पता, लेकिन माने जाते हैं। अभी जाकर वो कहने लगे हैं कि भैया ना, एजुकेशन फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड द नेचर। अभी अब कहने लगे। तो हम आज कहने लगे युद्ध नहीं चाहिए, हम आज कहने लगे जात पात नहीं चाहिए, लेकिन हम अभी तक ऐसा कोई तरीका नहीं ढूंढ पाए जिससे जात पात से मुक्ति मिल जाए। हमने रिजर्वेशन देके जात पात का अंतर बढ़ाया कि घटाया? लोगों में विरोध बढ़ाया कि घटाया? द्वेष बढ़ाया कि घटाया? ये बात ठीक है कि आपने बहुत साल से जिन लोगों को नौकरी वोकरी नहीं मिली थी, जिनको शोषण करने का अधिकार नहीं मिल रहा था, कोई एक जात के लोग ही शोषण कर रहे थे दुनिया का, आपने नंबर से उनको बिठा दिया कि तुम भी कर लो बेटा शोषण। तो ठीक है, तो आपने शोषण का नंबर दिया, ये बोलो आपने जात पात में समानता को लिया, ऐसा नहीं। द्वेष बढ़ गए, बहुत गहरे बढ़ गए, और वो बढ़ते चले जा रहे। आप जितना सॉल्यूशन लेके आते, मैंने बोला वो सॉल्यूशन तो विल कम फ्रॉम द एग्जिस्टेंस ओनली। इफ यू नॉट अंडरस्टैंड द एग्जिस्टेंशियल लॉ,
तो वॉट एवर सॉल्यूशन आपकी खोपड़ी में से जो निकाल रहे हो ना आप, इट इज अनदर काइंड ऑफ द प्रॉब्लम। तो रिजर्वेशन दिया तो प्रॉब्लम, नहीं दो तो प्रॉब्लम, महिला का चालू हो गया, इसका चालू हो गया, आप सवर्णों को रिजर्वेशन दे दो जाति के आधार पर, और जिसकी जात ज्यादा है वो प्रधानमंत्री बनेगा, ऐसा हो गया वो, है ना। और जात कहाँ से स्टैंपिंग होती है, किधर किसकी जात क्या होती है पता ही चल रहा हमको। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको समझना पड़ेगा पूरे मानव को, नहीं तो हम कर नहीं पाएंगे, कुछ नहीं कर पा रहे। इज दैट राइट? हम कुछ करते हैं, बड़ा अच्छा तमन्ना जगती है, कुछ लोग बड़े गुण गाते हैं, तमाम लोग गाली देते हैं, और उसके बाद आखिरी में संघर्ष में उतर जाते हैं। अब कितना बड़ा संघर्ष सवर्ण और ये जो आरक्षण के आधार पर जाति उनके बीच में चालू है, कितना गाली दे रहे हैं एक दूसरे को। उतना तो जब भंगी बोलते तब नहीं देते लोग, अब भंगियों के अंडर में काम करना पड़ रहा है, उनसे सहन नहीं हो रहा है। चमार के अंडर में अब ऐसा बोल देने पे अभी देना आप मान आने की दावा लग जाए, तो उसको हमने फिर बदल दिया, शेड्यूल कास्ट बोल दिया। अब शेड्यूल कास्ट आपने बोल दिया तो पहले हरिजन बोलने लगे थे, हम हरि के जाने। तो आपके अंदर के भाव तो बदले नहीं, आपने निम्न जाति का नाम बदल के आपने हरिजन कह दिया गांधी जी ने, तो हरिजन शब्द गंदा लगने लगा, वो हरिजन गाली हो गया। फिर सरकार आई, प्रजातंत्र आया, तो उन्होंने एक शेड्यूल बना दिया, लिखो कौन कौन सी जाति इसमें ये मानी जाएगी, तो उसको बोला शेड्यूल कास्ट। तो शेड्यूल कास्ट तो सिंपल अंग्रेजी का वर्ड है, लेकिन उस भाव तो हमारे वो के वही है, वो कहाँ बदले। अब शेड्यूल कास्ट बोलते से हमारे भाव वही प्रकट होते हैं, आया ना, शिड्डू बोलते हैं उसको, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, उतनी की उतनी गाली चुपती, एकदम धाड़ धाड़ चुपती, क्योंकि वो मानव नहीं है। हिंदू बोलते हैं तो मुसलमान को चुपती है, मुसलमान बोलते हैं तो हिंदू को चुपती है, वैसे कुछ चुपती हो। क्यों? क्योंकि मानव ऐसा नहीं है, मानव की कोई जात नहीं है, ना तो कोई हम हरिजन, ना कोई हम वैश्य, ना कोई ब्राह्मण, ना कछु, हम मानव है, मानव जाति। जैसे गाय एक जाति, बकरी एक जात, गाय और बकरी अलग अलग जात है कि नहीं? तो जीवों में अनेक जातियां होती है, समझ गया?